पीएम मोदी घाटशिला में रैली के बीच कुणाल षडंगी ने भाजपा प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटशिला में आयोजित विशाल जनसभा के बीच भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक प्रवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। जी हां, भाजपा के प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने रविवार 19 मई को भाजपा के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। कुणाल षडंगी ने झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा भेज दिया है और इसे स्वीकार करने का आग्रह किया है। कुणाल षडंगी ने आरोप लगाया है कि स्थानीय संगठन के पदाधिकारी लगातार उन्हें अपमानित कर रहे हैं। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक ने बाबूलाल मरांडी को लिखी चिट्ठी में कहा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत उनके और उनके समर्थकों के साथ ऐसा किया जा रहा है। नोटों के पहाड़ वाले रुपए गरीबों को लौटा दूंगा, सरकारी तिजोरी में नहीं जाएगा, झारखंड बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में घाटशिला में चुनावी जनसभा करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का यह झारखंड में छठी जनसभा है। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कहा, झारखंड जैसा राज्य खनिज संपदा में इतना अमीर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ इतनी गरीबी क्यों है। दुर्भाग्य देखिए, आज झारखंड का नाम सुनते ही कौन सा दृश्य सामने आता है। एक ही दृश्य सामने आता है, नोटों का ढेर। झारखंड सुनते ही नोटों के पहाड़ देखने को मिलते हैं। इसी के साथ पीएम मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जो नोटों के पहाड़ बरामद हुए हैं उन पैसों को गरीबों को लौटा दूंगा। इसके लिए उन्होंने कानूनी सलाह लेने की भी बात कही। रांची में झमाझम बारिश, 25 मई तक बरसेगी राहत की बूंदे। 20 व 21 मई को हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज खुशनुमा हो गया है। मौसम के करवट लेने से लोगों को तेज धूप और गर्मी से राहत मिली है। राज्य में 25 मई तक गरज के साथ हल्की बारिश के आसार है। इधर 20 व 21 मई को गढ़वा, पलामू, देवघर समेत अन्य जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के पूर्वी, दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में 20 और 21 मई को कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 22 मई को भी राज्य कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश के आसार है। 23 मई को राज्य के पूर्वी, दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के माने तो 25 मई तक राज्य में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इधर पीएम मोदी की झारखंड में चल रही थी सभा, उधर पार्टी के दिग्गज नेता ने दे दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को 5वें चरण का मतदान होना है। इधर झारखंड में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। इससे पहले रविवार को भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने अपना त्याग पत्र पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सौंप दिया है। वही भाजपा से इस्तीफा देने के बाद कुणाल षडंगी ने नेताओं पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग को नंगा कर बैंक से बांधा 1 किलोमीटर तक घसीटा, मरा समझकर भागे दरिंदों ने केस भी लूटा। झारखंड में 3 आरोपी एक बुजुर्ग के साथ गाली गलौज करने लगे। इसके बाद आरोपियों ने बुजुर्ग को कपड़े उतारने को कहा। डर कर बुजुर्ग ने सभी कपड़े उतार दिए। आरोपियों ने बुजुर्ग के पास रखे करीब 12,500 कैश लूट लिए, लेकिन उनकी दरिंदगी यही नहीं रुकी। आरोपियों ने बुजुर्ग को बाइक से बांधा और करीब 1 किलोमीटर तक उन्हें घसीटा। इस दौरान वह बेहोश हो गए। बुजुर्ग को मरा हुआ समझकर आरोपी वहां से भाग गए। होश आने पर बुजुर्ग ने यह पूरी घटना बताई। यह गढ़वा के श्री बंसी नगर की घटना है। झारखंड में तिरुमपुरा से भी भयावह स्थिति होगी। कल्पना ने क्यों बीजेपी को दे डाली चेतावनी। धनबाद के टूंडी हाई स्कूल मैदान में रविवार को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने रविवार को एक विशाल सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश के संविधान को बदलने के प्रयास में है। लोगों में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव व अफवाह के बल पर लोगों को भ्रमित कर चुनाव जीतने के प्रयास में है, परंतु देश की जनता सब समझ चुकी है। चुनाव का दिन कैसा रहेगा? झारखंड मौसम अलर्ट जारी, लोगों को मिल सकती है गर्मी से राहत।
झारखंड में 20 मई को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। इनमें 3 सीटों हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में लोग मतदान करेंगे। इन दिन राहत की बात यह है कि लोगों को मौसम का साथ मिलेगा। इन तीनों ही इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। 20 मई को लोकसभा चुनाव के दिन मतदाताओं को धूप से राहत तो मिलेगी, लेकिन अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार चुनाव के दिन बारिश की संभावना है और आकाश में बादलों का घेराव रहने की बात बताई जा रही है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जिले में बादलों का घेराव देखने को मिलेगा। साथ ही हवाओं में तीव्रता में गर्जन के साथ साथ बूंदाबांदी सहित हल्के दर्जे की वर्षा की भी संभावना है। आकाश में बादलों का घेराव होने के कारण लोगों को धूप से राहत मिलेगी, लेकिन अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। डक बैंक इंडिया के कर्मी हुए आक्रोशित, बोले पहले कर्मचारियों को बकाया भुगतान करे फिर बंद करे कारखाना। रांची में कार्यरत 31 कर्मचारियों का कोलकाता स्थानांतरण करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेजुएटी नहीं देने और बिना कारण कारखाना से मशीन को बाहर ले जाने के विरोध में डक बैंक इंडिया के कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं। कर्मचारी लगातार तीसरे दिन शनिवार को भी धरना पर बैठे रहे। कर्मचारियों का यह धरना दिन रात चल रहा है। उनका कहना है कि जब तक स्थानांतरण रद्द नहीं किया जाता है तब तक उनका धरना जारी रहेगा। प्रबंधन को यदि कारखाना बंद भी करना है तो सबसे पहले हम कर्मचारियों का पूरा बकाया भुगतान कर दे। शिक्षकों को प्रमोशन का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने सरकार के शर्त को हटाया, कहा यह यूजीसी के नियमों के खिलाफ। झारखंड हाईकोर्ट से राज्य सरकार के विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रोन्नति अन्य वित्तीय लाभ के मामले में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा बनाए गए परिनियम के खंड 3 की शर्त को कानून सम्मत नहीं बताते हुए उसे निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के शिक्षकों को 1 दिसंबर 2009 से अगस्त 2021 के बीच प्रोन्नति या अन्य वित्तीय लाभ उसी दिन से मिलेगा जिस दिन से उन्हें प्रोन्नति या अन्य वित्तीय लाभ दिए हैं। घर में सिर्फ 3 बल्ब, 3 पंखा और 1 फ्रिज, फिर भी पहुंचा छप्पर फाड़। बिल देखते ही सदमे में परिवार। झारखंड को उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली बिल मुफ्त कर दी गई है। इसका लाभ गरीब उपभोक्ताओं को मिले, इस उद्देश्य से इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया है। पर राजधानी से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 1.25 कट्ठा की जमीन पर बने घर पर अचानक 3,60,000 रुपए का बिजली बिल पहुंच गया है। मामला चुटिया के कृष्णापुरी रोड नंबर 1 का है। कृष्णापुरी रोड नंबर 1 निवासी सुनील कुमार के घर बिजली विभाग ने यह बिजली का बिल भेजा है। सुनील कुमार ने बताया कि 1.25 कट्ठा की जमीन पर उनका घर बनाया गया है। इस घर में 3 बल्ब, 3 पंखा, 1 फ्रिज है। वह भी हमेशा नहीं चलता है। उनका बिजली बिल 300 से 400 रुपए सालों से आता रहा है। 1 साल पहले उन्होंने 354 रुपए बिजली बिल का भुगतान किया था। इसके बाद उनके घर में बिजली बिल पहुंचना बंद हो गया। पति ने दिखाई हैवानियत, गर्भवती पत्नी को जिंदा जलाया, बचाने आई बहन भी झुलसी। गोड्डा के पड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के अमवार दिकवानी गांव में गर्भवती पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। वही इस घटना में साली भी झुलस गई है। बता दे कि 2 सगी बहनें एक साथ सोई हुई थी, तभी चोरी चुपे ससुराल पहुंचकर विकास बगोय नामक युवक ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। मृतका के पिता के बयान पर पड़ैयाहाट थाना प्राथमिकी दर्ज की गई है। जली महिला 8 माह गर्भवती निशा देवी थी। उसकी मौत मौके पर ही झुलसकर हो गई, जबकि 14 वर्षीय उनकी बहन पायल कुमारी गंभीर स्थिति में गोड्डा सदर अस्पताल में जीवन और मौत के बीच झूल रही है।